ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दो मुख्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है एवं कांग्रेस की ओर से प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की राशि भी वृश्चिक है एवं राहुल गांधी की भी राशि वृश्चिक है। दोनों की राशि वृश्चिक, फिर भी नरेंद्र मोदी आगे क्यों और राहुल गांधी पीछे क्यों, उसके ऊपर क्या ग्रहों का प्रभाव है, क्या ज्योतिष का कारण है, आइए हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी ताकत लगाकर जीतने के लिए प्रयास कर रही है। सफलता किसको मिलेगी वो 4 जून को पता पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या अन्य कोई बनेगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की ग्रह स्थिति क्या है, आइए हम थोड़ा उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दिन में 11 बजे हुआ है। राहुल गांधी का जन्म 18 जून 1970 रात्रि को 9:52 पे हुआ है। नरेंद्र मोदी की भी राशि वृश्चिक है और राहुल गांधी की भी राशि वृश्चिक है। नरेंद्र मोदी का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है, उसके अंदर चंद्रमा और मंगल की युति है। चौथे घर के अंदर कुंभ राशि है, उसके अंदर गुरु है। 5वें घर के अंदर मीन राशि और राहु विद्यमान है। 10वां घर जो पद और प्रतिष्ठा का है वहाँ सिंह राशि और शुक्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं। एकादश स्थान के अंदर सूर्य, बुध और केतु है। उसके बाद में विचार करते हैं हम राहुल गांधी की कुंडली के ऊपर। मकर लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव के अंदर कुंभ राशि में राहु है। चौथे घर के अंदर नीच का शनि है। 5वें घर के अंदर बुध है। 6ठे घर के अंदर सूर्य और मंगल की युति है। 7वें घर के अंदर कर्क राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। 8वें घर के अंदर केतु है और 10वें स्थान के अंदर तुला राशि के अंदर गुरु है और एकादश स्थान के अंदर नीच का चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि है। अब जीवन के अंदर पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति किसको होती है। वृश्चिक लग्न हो, सिंह लग्न हो, मेष लग्न हो, ऐसे जातकों को ज्यादा पद और प्रतिष्ठा यानी उच्च की पद की प्राप्ति होती है। यदि लग्न की स्थिति मजबूत हो और 10वां स्थान श्रेष्ठ हो तो जीवन के अंदर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। आइए हम राहुल गांधी की कुंडली के ऊपर विचार करते हैं। राहुल गांधी को जन्मजात राजनीति का फल मिला हुआ है, यानी परंपरागत उसके परिवार के अंदर राजनीति है, इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वो कमज़ोर क्यों है, तो सबसे बड़ा उसकी कुंडली में यदि कमज़ोर ग्रह है तो वो शनि है, वो भी नीच का है। यानी लग्नेश यदि नीच का है तो जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। और वही स्थिति राहुल गांधी के कुंडली के अंदर है। मकर लग्न है, लग्ने शनि नीच का है, यानी वो
जातक के पीठ की ओर बैठा हुआ है, इसलिए वो कमजोर है, वो श्रेष्ठ फल नहीं देता है। व्यक्ति कोशिश करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। और राहुल गांधी के तो परंपरागत राजनीति है, परिवार पूरा राजनीति के अंदर है, दादी, पिता, बहन और स्वयं भी राजनीति के अंदर है, फिर भी सफलता नहीं मिलने का एक कारण है शनि कमजोर स्थिति में, यानी लग्नेश कमजोर स्थिति में है। दूसरा है वो गुरु दशम स्थान के अंदर, तुला राशि के अंदर, यानी शुक्र की राशि के अंदर गुरु शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो खराब है, मध्यम है। एकादश स्थान के अंदर चंद्रमा नीच का है और सप्तम स्थान के अंदर शुक्र भी है। एक ग्रह इसकी कुंडली के अंदर अच्छा है, कौन सा है? छठे भाव के अंदर सूर्य और मंगल की युति है, वो शत्रुहंता योग बना रहा है, वो शुभ है। लेकिन शनि के कारण और जो बुध है, वो बुध पंचम घर के अंदर बैठा हुआ है, तो शत्रुहंता योग होते हुए भी राहुल को सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। साथ में दशा भी खराब थी। 2013 से लेकर 2023 की चंद्रमा की दशा है। अब नरेंद्र मोदी को भी चंद्रमा की दशा चल रही थी, लेकिन वो भाग्य की दशा थी, और इसके है वो चंद्रमा नीच का है और उसकी दशा चल रही है। इसलिए 2023 से लेकर 2013 से लेकर 23 तक चंद्रमा की दशा है, वो दशा श्रेष्ठ और शुभ फल उसको नहीं दे रही है। जरूर मंगल की दशा 23 के अंत में आई है और वो रहेगी 7 साल तक, इसलिए 2024 के अंदर थोड़ी सफलता राहुल गांधी को मिलेगी। हो सकता है विपक्ष का पद उसको मिले। अब राहुल गांधी के जीवन के अंदर योग है प्रधानमंत्री बनने का, तो इसकी कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं के बराबर है। जीवन के अंदर इतनी सफलता उनको प्राप्त होने वाली नहीं है। अब हम विचार करते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली के ऊपर। नरेंद्र मोदी का जो ग्रह है वो लग्न के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति है। मंगल स्वग्रही है, छठे घर का और लग्न का मालिक, यानी लग्न मजबूत है। और 10वें का स्वामी सूर्य एकादश स्थान में बैठा है। यदि कुंडली के अंदर 10वें का स्वामी एकादश स्थान के अंदर बैठता है तो उसको जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। और छठे का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? लग्न के अंदर, अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है। यानी छठे स्थान का स्वामी अपनी राशि के अंदर बैठना, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। सामने कोई शत्रु टिकता ही नहीं है, सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सामने आता है वो स्वयं हताश और निराश होकर उनको पीछे हटना पड़ता है। 2011 से चंद्रमा की दशा प्रारंभ हुई है और जो 2021 तक थी, उससे पहले सूर्य की दशा थी। दशम स्थान का मालिक मैंने बताया ना, दशमेश कहाँ बैठा है? एकादश स्थान में बैठा है। जब से सूर्य की दशा प्रारंभ हुई तब से लेकर 2021 तक चंद्रमा की दशा थी। तो 11 से 21 तक चंद्रमा की दशा, 21 से 27 तक मंगल की दशा, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों दशा उनको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाली है। अब चंद्रमा की दशा 2011 के अंदर लगी। चंद्रमा कुंडली के अंदर नीच है। नीच की दशा वैसे खराब जाती है, लेकिन ज्योतिष का एक मत भी है, चंद्रमा की दशा यानी नीच राशि की दशा परिश्रम करवाती है, मेहनत करवाती है, शत्रुओं को चारों ओर से परास्त भी करती है। शत्रु चारों ओर से हावी होते हैं, कई प्रकार की चुनौतियां भी उनको मिलती है। लेकिन नीच राशि की दशा यदि है
तो वो जीवन के अंदर स्वयं का भी भाग्य में उन्नति प्रदान करता है और पूरे विश्व के अंदर मान, पद, प्रतिष्ठा और उनका वर्चस्व बढ़ता है। और यही चंद्रमा की दशा ने मोदी को विश्व का सबसे बड़ा लीडर भी बना दिया, सबसे श्रेष्ठ नेता भी बना दिया और पूरा विश्व आज फॉलो करता है उसको। उसका कारण है उसके लग्नेश और छठम स्थान का मालिक स्वयं की राशि के अंदर बैठा हुआ है और चंद्रमा की दशा चल रही थी। अब दशा है वो उसको मंगल की दशा है, यानी लग्नेश की दशा है। तो लग्नेश की दशा भी इसको श्रेष्ठ फल देगी, यानी 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 27 तक उसको मंगल की दशा है, इसलिए 27 तक उसका श्रेष्ठ और उत्तम फल रहेगा। इसलिए 27 तक मोदी को न कोई हरा सकता है, न मोदी के सामने कोई टिक सकता है। इस प्रकार की नरेंद्र मोदी की कुंडली है। दोनों की, राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की राशि एक है, दशा दोनों के चंद्रमा की चलती थी, फिर भी श्रेष्ठ फल किसको दे रहा है, ये कुंडली का फलादेश मैंने बताया। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी है वो जमीन स्तर से उठा हुआ लीडर है और राहुल गांधी है वो जन्मजात लीडर है। इतना फर्क होते हुए भी नरेंद्र मोदी आज श्रेष्ठ पद पर है और पूरे विश्व के अंदर उसका बोलबाला है। इसलिए राहुल गांधी को अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके चारों ओर जो व्यक्ति है उनसे उनको दूरी बनानी पड़ेगी। श्रेष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। राहुल गांधी यदि श्रेष्ठ सलाहकार को प्राप्त करेगा, अच्छे व्यक्तियों का समागम उसके साथ में रहेगा, तो 2024 के अंदर जो उसकी दशा परिवर्तन हो रही है उसके अंदर उसको सफलता मिलने का चांस बन रहा है। इसलिए राहुल गांधी को थोड़ा जीवन के अंदर बदलाव भी लाना पड़ेगा, परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। यदि राहुल गांधी परिवर्तन और बदलाव लाएगा तो उसको 24 के अंदर कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा और कुछ अच्छे फल भी राजनीति के अंदर मिलेंगे। अस्तु, जय श्री राम।